हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के बायोलॉजी के चैप्टर 2 के क्वेश्चन हाथ में है। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, चैप्टर 2 नियंत्रण एवं समन्वय मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यानी मतलब सर, जो ऐसे प्रश्न जो या तो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या तो वह प्रश्न एग्जाम में आएंगे, वैसे प्रश्न को मैं आज कराने जा रहा हूं। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। चलते हैं, देरी ना करते हुए हम लोग चलते हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान के चैप्टर 2, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ये चैप्टर। ये चैप्टर के तो आपको कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न, पहला प्रश्न है आपके सामने में, ट्विन, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी है। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं यह प्रश्न कब पूछा गया था सर। बोल सर 2016 और 2021 में पूछा गया था। बोल वाह सर, पूछा गया था कि हाँ। प्रश्न संख्या पहला, करा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या एंड्रीनल। तो प्रश्न संख्या ए का आंसर का होगा जी? बोल सर ये तो जानते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है जो लीवर होता है। तो प्रश्न संख्या ए का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2, गवाइटर अथवा घेंघा पनपता है। गवाइटर अथवा घेंघा पनपता है। ऑप्शन नंबर ए, चीनी की कमी से, बी और आयोडीन की कमी से, सी रक्त की कमी से, डी मोटापा से। बोल सर ये भी जानते हैं, हम नहीं जानते कि आयोडीन की कमी से ही कौन रोग बीमारी होता है? घेंघा रोग होता है। इसलिए आयोडीन की कमी से। यह प्रश्न कब पूछा गया था? 2015 में पूछा गया था। घेंघा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गवाइटर। यानी कि घेंघा पनपता है किससे? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग पनपता है। प्रश्न संख्या 3, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? कौन? थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? ये प्रश्न पूछे गए थे कब? 2014 में पूछे गए। ऑप्शन नंबर ए, थायराइड से। ऑप्शन नंबर बी, यकृत से। ऑप्शन नंबर सी, वृक्क से। ऑप्शन नंबर डी, वृषण से। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात, जल्दी बताइए। बोल सर नाम ही से पता चला, थायरॉक्सिन कहाँ से निकलेगा? थायराइड ग्रंथि से निकलेगा। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा जी? ए होगा। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। मानव में डायलिसिस थैली है। किसमें? मानव में डायलिसिस थैली है। ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी कोई नहीं। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी बताइए। मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी कोई नहीं। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन है डायलिसिस थैली। तो सर मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन को ही क्या कहते हैं? डायलिसिस थैली कहा जाता है। डायलिसिस एक मशीन है, बाहर में खून को क्या करता है? साफ करता है। हम अंदर कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलिए, जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आप पूरा प्रश्न को आंसर देते जाइएगा और अंतिम में देखिएगा कि पूरा चैप्टर में आपको टोटल प्रश्न में कितने प्रश्न सही गए हैं, जिससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है, आपकी तैयारी बढ़िया से हो रहा है या बढ़िया से नहीं हो रहा है। प्रश्न संख्या 5, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये प्रश्न 2014 में पूछा गया था। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए, उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। बोल सर संयोजन विस्थापन तो होगा नहीं, दोनों में बताइए कि क्या होगा। हम ही बतावे जी कि आप बताइएगा? बोल सर बिल्कुल बताते हैं हम, कि जल्दी बताइए तब क्या होगा। भोजन का पाचन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो सर भोजन का पाचन उपचयन क्रिया द्वारा होता है। कौन क्रिया? उपचयन क्रिया द्वारा। और प्रश्न संख्या 6, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 ए,
एसिबेसिस अम्ल, बी जिब्रेसिलिन, सी इथाइलिन, डी ऑक्सीजन। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या होगा जी? बोल नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हैं सर हम कि बिल्कुल बताइए। करा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। इथिलीन का उपयोग किया जाता है। क्या होता है? इथिलीन क्या करता है? तुरंत फल को क्या कर देता है? पका देता है। प्रश्न संख्या 7 करा बैच संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती है। ऑप्शन में ए ग्राही, बी प्रभाक, सी उत्तरदायित्व, डी बेचैनी। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या होगा जी? 7 का आंसर ग्राहिणी होगा। बैच संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है। प्रश्न संख्या 8 निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय, बी थायराइड, सी पैराथायराइड्स, डी प्यूटरीट। प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या होगा जी? बल सर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हैं कि जल्दी बताइए। तो निम्नलिखित में कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार के होते हैं? अग्नाशय। कौन सा अग्नाशय होता है? जब अंत और बाता, अंत में भी स्राव करता है, बाता में भी स्राव करता है। प्रश्न संख्या 9 कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? कौन सी होती है? तो बोल सर ऑप्शन पढ़िए, हम लीजिए। गोनेडस, बी प्यूटरी, सी अग्नाशय, डी एंड्रिनल। प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या होगा? बोल सर बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के, जल्दी बताइए। बोल सर हो जाएगा एंड्रिनल। कौन नल होगा? अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। कौन होती है जी? एंड्रिनल स्थित होती है। प्रश्न संख्या 10 जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के संवेदी अंग है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश ग्रहणी, ऑप्शन नंबर बी धग्रग्राही, ऑप्शन नंबर सी श्रवण ग्राहिणी, ऑप्शन नंबर डी स्पर्श ग्राही। प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या होगा जी? तो देखिए सर जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बोल सर हम बता रहे हैं क्या होगा? सी होगा श्रवण ग्रहणी। ऑप्शन नंबर 11 वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि, बी पीनियल ग्रंथि, सी अधिवक्त ग्रंथि, डी अबकटु। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या होगा जी? 11 का आंसर सी होगा अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसको कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। प्रश्न संख्या 12 एंड्रिनिल हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए थाइमिस ग्रंथि से, बी पीयूष ग्रंथि से, सी हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, डी अधिवृक्क ग्रंथि से। प्रश्न संख्या 12 तो 12 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर 12 का आंसर डी होगा अधिवृक्क ग्रंथि से। एंड्रिनिल हार्मोन स्रावित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। प्रश्न संख्या 13 निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राहीन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कान, बी आँख, सी नाक, डी दिमाग। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर ये तो 19 में पूछा गया हम कि हाँ। तो बोल बताते कौन सा संवेदनी ग्रहणी नहीं है पूछ रहा है। आँख, कान भी है, आँख भी है, नाक भी है, तो कौन नहीं होगा जी? तो दिमाग होता है, संवेदनी नहीं है, इसमें संवेदना नहीं होता। आँख नाक में देखिए पहले तुरंत एकदम फटक जाएगा, देखा था कान में एकदम खड़ा करके सुनता, आँख भी तुरंत पलक झपक लेगा, नाक में भी तुरंत एकदम छींक उक आ जाएगा, एकदम संवेदना हो गया। तो लेकिन दिमाग में ऐसा कुछ होता संवेदना नहीं। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्या करा अगला प्रश्न? प्रश्न संख्या 14 करा मेरज्जू निकलता है ए प्रमस्तिष्क से, बी अनुमस्तिष्क से, सी पॉन्स से, डी मेंडुला से। प्रश्न संख्या 14 का आंसर की होगा जी? तो मेरज्जू निकलता है कौन से? मेंडुला से। कौन डुला? मेंडुला। प्रश्न संख्या 15 निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जिबरेलिन, बी ऑक्सीन, सी एंथालिन, डी एसिबेसिक अम्ल। कौन अम्ल? एसिबेसिक अम्ल।
तो प्रश्न संख्या 15, 15 का आंसर क्या होगा जी? 15 का आंसर सी होगा, एंथालिन। कौन लीन? एंथालिन। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? 2016 में पूछा गया है प्रश्न, 2019 में पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजन, डी साइटोकाइनिन। तो प्रश्न संख्या 16, 16 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर 16 का आंसर होगा साइटोकाइनिन। कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन है जो कैसा हार्मोन है? पादप हार्मोन है। प्रश्न संख्या 17, करा 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। 2012 और 18 में पूछा गया है क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को देखिए घुमा दिया। 2 न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? 2019 में पूछा गया, क्वेश्चन में घुरावल है। क्या कहते हैं? ध्रुमिका सिनेटिक दरार, जिसको सिनेप्स कहते हैं, एक्सॉन या आवेग। तो बोल सर प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या होगा? क्या होगा? बोल सर सिनेप्स कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं सिनेटिक दरार। ये होता है, क्या होता है? 2 न्यूरॉन के बीच में जुड़ा हुआ होता है, जोड़ने का काम करता है। प्रश्न संख्या कितना? 17 का आंसर हो गया बी आपका। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना की ओर चलते हैं? 18 की ओर चलते। ये देखिए आपको प्रश्न संख्या 18 निकल गया। बोल सर हम कहे हाँ प्रश्न संख्या 18 में क्या है? हम देखिए क्या है। अब प्रश्न दिखाई दे रहा होगा? बोल बिल्कुल दिखाई दे रहा सर। करा 18 में मस्तिष्क उत्तरदायी है। ए सोचने के लिए, बी हृदय संपादन के लिए, सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर डी होगा, सभी। कारण मस्तिष्क उत्तरदायी सोचने के लिए भी है, हृदय संपादन करने के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, सभी कार्य के लिए क्या उत्तरदायी थे? कौन? मस्तिष्क। इसलिए प्रश्न संख्या 18 को आंसर क्या हो गया? डी। प्रश्न संख्या 19, बहुकोशिकीय जीव में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? ऑप्शन में ए रासायनिक समन्वय, बी तंत्रिका समन्वय, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर सी होगा, उपर्युक्त दोनों। रासायनिक समन्वय भी और तंत्रिका समन्वय भी बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं। कर रहा है प्रश्न संख्या 20, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रश्न संख्या 20 करा 20 में करा तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। तो तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? बोल सर हम के हाँ। बोल तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न संख्या 21, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए मेरुरज्जु में, बी मस्तिष्क में, सी पेशी ऊतक में, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रवर्ती चाप कहाँ बनती है? बोल सर हम के हाँ। बोल बताइए, हम की पूछिए। बता प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनती है? तो मेरुरज्जु में प्रतिवर्ती चाप बनती है। कौन रज्जु? मेरी रज्जु, यानी मेरुरज्जु, मेरी न। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 देखिए क्या करा 22 में। बोल सर आप ही बताइए क्या करा? हम देखिए पढ़ के बताता हूं मैं। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जनन ग्रंथि, बी पीयूष ग्रंथि, सी थायराइड ग्रंथि, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर क्या होगा? तो शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ऑप्शन नंबर ए नलिका विहीन में, बी नलिकायुक्त में, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो अंतःस्राव ग्रंथि होती है। प्रश्न संख्या 23 का आंसर क्या होगा जी? 23 का आंसर ए होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती है। प्रश्न संख्या 24, कौन संख्या 24 करा लैंगहेरेंस की दीपिकाएं पाई जाती है। लीजिए जल्दी मारिए नीचे, तो आप सब जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए यकृत में, बी मस्तिष्क में, सी पक्वाशय में, डी अग्नाशय में।
प्रश्न संख्या 24, 24 का आंसर का होगा भल? 24 का आंसर डी होगा। अग्नाशय में ही पाया जाता है लैंगहेरेंस की दीपिकाएं। क्यों नाम पड़ा लैंगहेरेंस? क्योंकि लैंगहेरेंस ने इसको क्या किए थे? खोजे थे। प्रश्न संख्या 25, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रिया के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए अबटूबामनता, बी अबटू अल्पक्रिया, सी मिक्सीडीमा, डी ए सभी। प्रश्न संख्या 25, 25 का आंसर का होगा? 25 का आंसर डी होगा। थायराइड ग्रंथि में सारे चीज तीनों पाए जाते हैं। अबटूबामनता, अबटू अल्पक्रिया, या सी में मिक्सीडीमा। प्रश्न संख्या 16, अग्नाशय द्वारा निम्न में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन में, बी ग्लूकागॉन में, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 26, 26 का आंसर क्या होगा? बोल सर बता दे हमको। बिल्कुल बता दीजिए। तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन और ग्लूकागॉन का स्राव होता है, तो ये दोनों हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। कौन? दोनों। प्रश्न संख्या 27, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? प्रश्न संख्या 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन में जिबरीन, बी साइटोकाइनिन, सी एबिसर्सिक अम्ल, डी सभी सही है। तो पत्तियों का मुरझाना में क्या क्या होता है जी? तो क्या होता है? एसिटिक अम्ल के कारण क्या होता है? पत्तियां मुरझा जाते हैं। प्रश्न संख्या 28, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रण की जाती है? श्रावण द्वारा, परिशुद्ध द्वारा, अनुक्रिया द्वारा, या पूर्ण भरण द्वारा? तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर क्या होगा? डी होगा, पूर्ण भरण द्वारा। प्रश्न संख्या 29, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए प्रकाशानुवर्त का, बी गुरुत्वानुवर्त का, सी जलानुवर्त का, डी रसायनुवर्त का। प्रश्न संख्या 29, 29 का आंसर का होगा जी? का होगा? 29 का आंसर बी होगा, गुरुत्वानुवर्त। प्रश्न संख्या 31, 30, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क ए में अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, बी मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, सी पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, डी पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 30, 30 का आंसर का होगा? सी होगा, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बमन, बी चबान, सी लार आना, डी हृदय का धड़कना। तो प्रश्न संख्या 31, 31 का आंसर का होगा? 31 का आंसर बी होगा, चबाना। कौन सा अनैच्छिक क्रिया है? ये चबाना अनैच्छिक क्रिया। बाकी बमन, लार आना, हृदय धड़कना को जी अच्छी क्रिया, अनैच्छिक क्रिया अपने से होते रहता है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है। कहा अनैच्छिक क्रिया नहीं, तो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अच्छी क्रिया। बाकी सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया। तो प्रश्न संख्या 31, 31 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। प्रश्न संख्या 32, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये प्रश्न 2019 और 20 दोनों में पूछा गया। तो बोल सर अभी इसको पहले भी पूछा गया था। सर आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है? घेंगा रोग होता है। जैसे पूछा था घेंगा किसकी कमी से होता था? आयोडीन की कमी से। देख रहे हैं वही प्रश्न को बार बार क्या करके घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। बोले इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब अगर आप एक ही प्रश्न को कर लेते हैं अगर इसी को, तो आपको घुमा घुमा के यही प्रश्न बार बार पूछे जाएंगे। इससे प्रश्न इस चैप्टर से ज्यादा आने वाला नहीं है। प्रश्न संख्या 33, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? 2018 में क्वेश्चन पूछे गए। ऑप्शन नंबर ए अग्र मस्तिष्क, बी मध्य मस्तिष्क, सी अनुमस्तिष्क। इनमें से कोई नहीं। कह रहा कि प्रश्न फिर से एक बार पढ़ के मैं बताता हूँ। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का निरीक्षण करता है, यानी कि पूरा अनुरक्षण करता है, संतुलन बनाए रखता है पूरा शरीर के। कौन सा मस्तिष्क बनाए रखता है? तो वो सर अनुमस्तिष्क है जो पूरे शरीर को क्या बना के रखता है? संतुलित बना के रखता है। प्रश्न संख्या 34, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। ऑप्शन ए प्रेरक के अपघात की लंबाई में वृद्धि के लिए, बी तने के वृद्धि के लिए, सी पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, सी इनमें से सभी।
तो पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। कौची में सहायक है? बोल सर ये सहायक है प्रोनन के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करने के लिए। साइटो हार्मोन पादप में साइटोकिनिन सहायक करता है, या कह सकते हैं कि अगला भाग में, पेड़ के अगला भाग में रहता है, पेड़ पौधे के। प्रश्न संख्या 35, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? ऑप्शन में छुई मुई पर, बी घृत कुमारी पर, सी कैंडुला पर, डी कैक्टस पर। तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर क्या होगा सर? बोल सर छुई मुई पढ़े कहता अनुकुंचन गति छुई मुई के पौधे पर प्रमाणित की जाती है। प्रश्न संख्या 36, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन? ये देखिए अभी आया था कि थायराइडसिन किससे निकलता है? थायराइड से निकलता है। तो थायराइड की ग्रंथि से क्या निकलेगा? थायरॉक्सिन निकलेगा। प्रश्न संख्या 37, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? यह प्रश्न पूछे गए हैं 13 में, 15 में, 16 में। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एड्स, बेरी, घेंघा या मधुमेह? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बस सर ये भी पूछने वाला है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है यानी डायबिटीज होता है। प्रश्न संख्या 38, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। ऑप्शन में ए जल, बी खून, सी संकेत, डी वायु। प्रश्न संख्या 38 का आंसर क्या होता है? सी, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। कौन सा भाग से? संकेत से प्राप्त होता है। विभिन्न के हर एक भागों का पता चलता है। प्रश्न संख्या 39, अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। अपटू को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। 2018 प्रश्न पूछेगा। ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी वसा, सी प्रोटीन, डी आयोडीन। डी कौन सी है? आयोडीन। करा की प्रश्न संख्या 39। तो 39 का आंसर क्या होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के बताइए जी। बोल सर पूछिए सर, तो क्या होगा 39 का आंसर? बोल सर आयोडीन हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए आवश्यक है कौन सी? आयोडीन का। आयोडीन रहेगा तो थायरॉक्सिन का बनेगा, और थायरॉक्सिन बनेगा तो इसी से निकलता है कौन निकलता है? जल्दी नीचे कमेंट। थायरॉक्साइन ग्रंथि से निकलता थायरॉक्सिन निकलता है, जिसमें इसको निकलने के लिए आयोडीन की आवश्यकता अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 40, लीडिंग कोशिका कहाँ मिलता है? ए वृषण में, बी अंडाशय में, सी पीयूष ग्रंथि में, डी पराभूत ग्रंथि में। प्रश्न संख्या 40 का आंसर क्या होगा जी? ए होगा। प्रश्न संख्या 41, ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक करता है? ऑप्शन में ए वृद्धि में, बी श्वसन में, डी भोजन में, सी भोजन में, डी जनन में। प्रश्न संख्या 41 का आंसर की होगा जी? 41 का आंसर ए होगा। ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया के सहायक होता है? तो वृद्धि में सहायक होता है। प्रश्न संख्या 42 करा तंत्रिका तंत्र का भाग है? ए मस्तिष्क, बी रीढ़, सी रज्जु, डी इनमें सभी। तो प्रश्न संख्या 42 का क्या होगा जी? 42 में सभी होगा। तंत्रिका भाग का मस्तिष्क भी, रज्जु भी और रीढ़, ये सभी तंत्रिका तंत्र का क्या है? भाग है। प्रश्न संख्या कहाँ? 43। प्रश्न संख्या 43 में कह रहा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ए ऑप्शन में अंडाशय से, बी वृषण से, सी एंड्रीनल ग्रंथि से, डी अग्नाशय से। प्रश्न संख्या 43 का आंसर क्या होगा? 43 का आंसर ए होगा, अंडाशय से। प्रश्न संख्या 44, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? ए प्रोजेस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी एस्ट्रेडियोन, डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 44 का आंसर क्या होगा जी? सब होगा। इनमें सब मादा जनन हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन भी, एस्ट्रोजन भी, एंडस्टियोन भी, सब मादा जनन हार्मोन है। प्रश्न संख्या 43, कुछ जानवर जुगाली करते हैं। इसका ऑप्शन देखिए, कुछ जानवर जुगाली करते हैं। क्यों जुगाली करते हैं जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है स्वास्थ्य के लिए, बी भोजन को पचाने के लिए, सी दूध बनाने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो सर भोजन को क्या करने के लिए? पचाने के लिए क्या करते हैं?
कुछ पौधे जीव होते हैं जो जुगाली करते थे। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, रुधिर दाब तथा हृदय संपदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? ए प्रोजेस्टेरोन के द्वारा, बी एस्ट्रेडियोन के द्वारा, सी एंड्रिनिल के द्वारा, डी रिलैक्सिन के द्वारा। प्रश्न संख्या 46 का आंसर क्या होगा जी? 46 का आंसर सी होगा, एंड्रिनलिन के द्वारा। रुधिर दाब तथा हृदय संपादन हार्मोन है जो किसके द्वारा बढ़ता है? एंड्रिनिल के द्वारा बढ़ता है। प्रश्न संख्या 47, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। ऑप्शन में तंत्रिका द्वारा, बी रसायन द्वारा, सी तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा, डी इनमें से सभी द्वारा। प्रश्न संख्या 47 का आंसर क्या होगा जी? सी होगा, तंत्रिका एवं रसायन द्वारा। प्रश्न संख्या 48, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन की तरह, बी जिबरेलिन्स की तरह, सी साइटोकाइनिन की तरह, डी वृद्धि रोधक की तरह। प्रश्न संख्या 48 का आंसर क्या होगा जी? 48 का आंसर डी होगा, एब्सिसिक एसिड किसके द्वारा निकलता है? वृद्धि रोधक की तरह होता है। प्रश्न संख्या 49 में देखते हैं हम लोग, करा बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होता है। कौन सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए साइटोकाइनिन सहायक होता है, बी ऑक्सीन सहायक होता है, सी जिबरेलिन से सहायक होता है, डी ऑक्सीन एवं जिबरेलिन से दोनों सहायक होता है। तब प्रश्न संख्या 49 का आंसर क्या होगा जी? डी होगा, ऑक्सीन एवं जिबरेलिन से दोनों सहायक होता है। प्रश्न संख्या 50, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? ए ऑक्सीन, बी जिबरेलिन्स, सी एथिलीन, डी साइटोकाइनिन। प्रश्न संख्या 50 का आंसर क्या होगा जी? 50 का आंसर सी होगा, एथिलीन है जो फल पकाने के लिए काम आता है, जो पक जाता है, जिसको इसी को तो कहते हैं कौन सी? कारपेट कहते हैं कि कारपेट वाला ला के दे दीजिए तुरंत पक जाएगा फल। प्रश्न संख्या 51, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंद तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रण करता है? ए सेरिब्रम, बी मेंडुला, सी सेरिबेलम, डी डाइनेसेफलॉन। प्रश्न संख्या 51 का आंसर क्या होता है? बी होता है। बोले 51 का आंसर बी होता है, मैंने 51 का आंसर क्या होगा? तो बोल सर बी होगा। मस्तिष्क को कौन सा भाग हृदय स्पंद को तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रण रखता है? मेंडुला है जो हृदय जो धड़कता है, दिल धक धक करने लगा, किसके कारण? मेंडुला के कारण करते रहता है। श्वसन का सांस फूल रहा, तेजी से हो गया है, मेंडुला के द्वारा ही नियंत्रण रहता है। इसलिए आप सो भी जाते हैं तो भी धक धक करते रहता है, सांस चलते रहता है, क्योंकि इसका जो होता है जो कंट्रोल होता है किसके पास? मेंडुला के पास होता है। प्रश्न संख्या 52, इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम, मेंडुला, सेरिब्रम, कॉर्पस कैलोसम। तो प्रश्न संख्या 52 का आंसर क्या होगा? बोल सर क्या होगा? 52 का आंसर होता है सेरिब्रम। सेरी में होता है बुद्धि चतुराई का केंद्र है। सेरिब्रम आपका एकदम बढ़िया से डेवलप हुआ है तो आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, चतुर व्यक्ति हैं, चतुर चालाक हो के तैयार, इस तरीका के का जब सेरिब्रम आपका स्ट्रांग है तब। प्रश्न संख्या 53, हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन ए अंतःस्रावी ग्रंथि से, बी बहिःस्रावित ग्रंथि से, सी नलिका ग्रंथि से, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 53 का आंसर क्या होगा? ए होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावित ग्रंथि से। प्रश्न संख्या कौची जी? तो बोल सर प्रश्न संख्या 54। एंड्रोजन है ए नर लिंग हार्मोन, बी स्त्रीलिंग हार्मोन, सी पाचन रस, डी पैराथायरॉइड हार्मोन। एंड्रोजन है जो प्रश्न संख्या 54 2000 में पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया। एंड्रोजन है कौची है? एंड्रोजन जो बताइए। तो बोल सर एंड्रोजन है नरलिंग हार्मोन है। कौन लिंग? नरलिंग हार्मोन है। प्रश्न संख्या 55, एस्ट्रोजन स्रावित होता है? ए वृषण द्वारा, बी अंडाशय द्वारा, सी लैंगहेरेंस की दीपिकाएं द्वारा, और डी थायराइड द्वारा। तो प्रश्न संख्या 55 का आंसर क्या होगा जी? बी होगा, एस्ट्रोजन स्रावित है क्या? अंडाशय द्वारा। प्रश्न संख्या 56, इसमें कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ए प्यूटरी, बी थायराइड, सी वृषण, डी यकृत।
प्रश्न संख्या 56 का आंसर जो होगा, जो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ये प्रश्न पूछे गए हैं 2019 और 21 दोनों में पूछे गए हैं दोनों। तब देखिए प्रश्न संख्या 56 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर डी होगा, यकृत। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बाकी सब पिट्यूटरी, थायराइड, सब ब्रिसन, सब अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि है यकृत। प्रश्न संख्या 57 करा निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन 2000 में पूछा गया प्रश्न। निम्न में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि को निकलने वाला हार्मोन है? ए वृद्धि हार्मोन, बी थायरॉक्सिन हार्मोन, सी इंसुलिन, डी एंड्रोजन। प्रश्न संख्या 57 का आंसर क्या होगा? डी होगा, एंड्रोजन। प्रश्न संख्या 58 मधुमक्खी का डंक एवं अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। ये 2000 में प्रश्न पूछे गए हैं। ऑप्शन ए मेथनोइक अम्ल, बी इथेनोइक अम्ल, सी सिट्रिक अम्ल, डी ऑक्जेलिक अम्ल। प्रश्न संख्या 58 का आंसर कौन होगा? ए होगा, मेथनोइक अम्ल। मधुमक्खी का डंक एवं अम्ल छोड़ता है, किसके कारण? कौन चीज छोड़ता है? मेथनोइक अम्ल छोड़ता है, डंक में रहता है। तो ध्यान देने के बाद एकदम रट डालिए इसको। मधुमक्खी का डंक और कौन सा अम्ल छोड़ता है जी? जिससे दर्द अनुभव होता है, मेथनोइक अम्ल का होता है। अगर आप जानते तो चींटी के में और डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमको जल्दी बताइए आप। प्रश्न संख्या 59 तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों को कहते हैं। यह प्रश्न 2000 में पूछा गया है। ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी सेरिब्रम, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 59 का आंसर क्या होगा? बी होगा, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचना एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? न्यूरॉन है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या 60 किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? ये प्रश्न 2000 में पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 60 किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? ये 2020 में पूछा गया है जी। ऑप्शन नंबर ए उद्दीपन को, बी पाचन रस को, सी हार्मोन को, डी आवेग को। किसे कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 60 का आंसर क्या होगा? 60 का आंसर सी होगा, हार्मोन को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 61 शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ए सेरिबेलम, बी क्रेनियम, सी मस्तिष्क स्टेम, डी सेरिब्रम। तो शरीर का संतुलन कौन बना के रखता है? बोल सर अब भी ना आप बताए थे हम कि हाँ जी बतेबे किए थे। सेरिबेलम है जो संतुलन बना के रखा, सेरिब्रम है जो क्या हृदय और सांस को संतुलन बना के रखेगा। सेरिबेलम शरीर के संतुलन बनाए रखता है। प्रश्न संख्या 62 किशोर अवस्था में कौन होने वाली शरीर परिवर्तन को कारण है? 2021 में प्रश्न पूछा गया था, इसके पिछला भी किसी का है। ऑप्शन में टेस्टोस्टेरोन, ए एस्ट्रोजन, बी सी थायरॉक्सिन, डी ए और बी दोनों। तो प्रश्न संख्या 62 का आंसर क्या होगा जी? 62 का आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 63 निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? 2021 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं? ऑप्शन नंबर ए एथिलीन, बी साइटोकाइनिन, सी ऑक्सीजन, डी ऑक्सीसिटोनिन। प्रश्न संख्या 63 प्रश्न संख्या 63 का आंसर क्या होगा जी? 63 का आंसर डी होगा। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन है जो पादप हार्मोन नहीं है। प्रश्न संख्या चलते हैं 64 कौन सा? 64 प्रश्न संख्या 64 में पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ये प्रश्न 2021 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है? आनुवंशिक, बी में कह रहा है कोशिका विज्ञान, सी में साइटोजेनिक्स, डी में उत्तक विज्ञान। तो प्रश्न संख्या 64 का आंसर क्या होगा जी? 64 का आंसर बी होगा, कोशिका विज्ञान। प्रश्न संख्या 65 मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? ये 2021 में पूछा गया ये भी प्रश्न। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? ऑप्शन नंबर ए रक्त कोशिका, मांसपेशियां, तंत्रिका कोशिका, दिल की कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका क्या है? जल्दी नीचे लिख के बताए। बोल सर सबसे तंत्रिका कोशिका है जो शरीर के सबसे लंबी कोशिका है। तो प्रश्न संख्या 65 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए ब्रिसन में से, बी ब्रिक से, सी अंडाशय से,
डी थायरॉक्सिन ग्रंथि से। ये 2021 में प्रश्न पूछे गए हैं। कब पूछे गए जी? 21 में पूछे गए हैं। तो बोल सर हम कहें हाँ, बोल पूछे गए हैं तो बताइए। हम कि आप पहले कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के दिखाइए। बोल सर लिख दिए, हम कि लीजिए, हम भी बता दिए। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कहाँ से? वृषण से। प्रश्न संख्या 67, रुधिर चाप नियंत्रण होता है ए थाइमिस द्वारा, बी थायरॉक्सिन द्वारा, सी एंड्रिन द्वारा और डी वृषण द्वारा। 2021 का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर का होगा जी? 67 का आंसर सी होगा, एंड्रिनल द्वारा। कौन नल द्वारा? एंड्रिनल द्वारा। प्रश्न संख्या 68, मानव मस्तिष्क का औसत भार है। मानव मस्तिष्क में औसत भार है। ऑप्शन नंबर ए 1 kg, बी 2 kg, सी 1.4 kg और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 68 का आंसर का होगा जी? मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो सर मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg होता है। लगभग कह सकते हैं 1.5 kg, लेकिन नहीं, इसको बोलेंगे कितना? 1 kg। 1 kg 400 ग्राम। कैसे ग्राम? 400 ग्राम। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? क्लियर है दोस्तों। देखिए जिंदगी में दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ कभी नहीं आपको पीछे छोड़ने वाला है। इसलिए मन से पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। जुड़े रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूंगा, छोटे के प्यार दे, बड़े को सम्मान करें। अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।